नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की डग्गा मार व्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश दैनिक अगर रूप से देखा जाए तो लगभग 13 से 14 लाख यात्रियों को प्रतिदिन अपने गंतव्य तक रवाना करने का काम करता है। परंतु वर्तमान की जो स्थितियां हैं वह परिवहन निगम को खोखला करने के लिए दिखाई देती हैं। परिवहन निगम की बसें जिस तरीके से खाली दौड़ रही हैं सड़कों पर, उससे देखकर यह लगता है कि ज्यादा दिनों तक परिवहन निगम टिक नहीं पाएगा। अब इसका कारण क्या है, आइए हम इस पर भी नजर डालेंगे। हम जिम्मेदारों तक यह अपनी बात को भी पहुंचाएंगे, क्योंकि यह परिवहन निगम के आला कर्मचारी और आला अफसरों की भी बातें थी कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और प्रशासनिक अमले तक इस बात को पहुंचाई जाए जिससे डग्गा मार व्यवस्था को किसी भी तरीके से रोका जा सके। परंतु आज इन डग्गा मार की जटिलताओं के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि डग्गा मार जिस तरीके से हावी हो चुका है, कहीं ना कहीं यह एक लकड़ी में लगे हुए दीमक की तरह है जो धीरे धीरे लकड़ी को चट कर जाता है और बाद में लकड़ी के नाम पर वहां सिर्फ चूरा ही बचता है या फिर उसका मलबा ही बचता है। जी हाँ, आज मैं लखनऊ से आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर चल रहे वीडियो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से लखनऊ में डग्गा मार व्यवस्था पूरी तरीके से अपने आगोश में चल रही है और लोगों को ढोने का काम कर रही है। जो काम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को करना चाहिए वो काम वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर, कुछ दलाल, ब्रोकर या फिर कुछ ऐसे लोग जो सत्ता या फिर प्रशासनिक अमले की हनक रखते हैं और वह जबरन इस व्यवस्था को लागू करके या अपनी गाड़ियों को रोड पर दौड़ाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। सरकार को राजस्व की हानि तो हो ही रही है, साथ ही साथ उन 53,000 कर्मचारियों जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा के तौर पर काम करते हैं और आउटसोर्सिंग के तौर पर काम करते हैं, और लगभग 18,000 कर्मचारी जो नियमित तौर पर काम करते हैं, उनके भविष्य पे भी एक बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आए दिन अपनी ही समस्याओं के चलते सुर्खियों में बना रहता है। कर्मचारी लगातार धरने और अनेक तरह की समस्याओं को लेकर अपनी मांगों को रखते रहते हैं, धरने को करते हुए देखे जाते हैं, परंतु प्रशासनिक अफसर और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आला अफसरान इस मुद्दे को सिरे से खारिज ही कर देते हैं। समय समय पर चिट्ठियां भी जारी की जाती हैं कि लगातार डग्गा मार व्यवस्था पर काबू किया जाए और उस पर लगाम लगाई जाए, परंतु वह सिर्फ खाना पूर्ति ही साबित होती है और कुछ ही समय के लिए लागू करके उस व्यवस्था को रोका जाता है, परंतु वह फिर से अपनी जड़ें जमाने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस व्यवस्था के बारे में, उसका एक अलग तरीका हो सकता है कि सरकार उस पर कोई सख्त नियम बना करके डग्गा मार व्यवस्था को पूरी तरीके से रोक सकती है। परंतु जिस तरीके से सरकारी हीला हवाली परिवहन निगम को, परिवहन की व्यवस्था को और यात्रियों के भी सुरक्षित वातावरण को, जो एक यात्रा करने का सुरक्षित वातावरण होता है, उसके साथ भी लगातार छेड़छाड़ या अनेक लूटमारी जैसी और डकैती जैसी समस्याओं को लेकर के सामने देखने को मिलती हैं। परंतु सरकार इस मामले में लगातार हीला हवाली करती देखी जा रही है। वैसे तो इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर महिलाओं के लिए और उनके सशक्तिकरण पर बात रखते रहते हैं और उनके खास तौर पर समस्या उपलब्ध या समस्या उत्पन्न न होने देने की बातें कहते रहते हैं। परंतु इस तरह की डग्गा मार व्यवस्था, इस तरह का जो ट्रेवल का सिस्टम है, यात्रा का व्यवस्था है, वह कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी एक बड़ा समस्या का विषय बन रहा है। आपको स्क्रीन पर एक कैसरबाग डिपो की महिला संविदा परिचालक की भी चिट्ठी दिख रही होगी कि जो अपने ही जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाती हुई देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जाता है ड्यूटी के दौरान और किस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। अब ऐसी व्यवस्था को देखकर तो लगता है कि सरकार का महिला सशक्तिकरण का जो नारा है कहीं न कहीं जुमला ही बनते हुए देखा जा सकता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद प्रशासनिक अफसर और सरकार के आला अफसर कुछ हरकत में भी आते देखे जाएं,
परंतु मैं सरकार से स्थायी तौर पर अपील करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर एक व्यवस्थित नियम बनाए जाएं जिससे कि डग्गा मार व्यवस्था को रोका जा सके। लखनऊ के हर चौराहे से और हर रास्तों से जिस तरीके से डग्गा मार प्रभावी तौर से काम कर रही है, लगभग 95% जो पुलिस विभाग के यातायात टीआई तैनात किए गए हैं वह भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए देखे जा सकते हैं। वहां से लगातार डग्गा मार गाड़ियां, अर्टिगा, छोटी गाड़ियां अपनी जेबों को भरने के चक्कर में दौड़ती देखी जा सकती हैं और उससे मिलने वाला चंद पैसा यातायात के टीआईओ को उनकी जेबें भरने का भी काम कर देता है, परंतु यात्रियों की सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इसलिए नेशन स्टेशन उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह जी से भी अपील करते हैं कि अगर आप बेहतर व्यवस्था और बेहतर यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं तो एक विशेष नियम बनाएं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से भी अपील है कि महिलाओं, यात्रियों या फिर पुरुषों, बच्चों के लिए बेहतर यात्रा की जो विकल्प है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से, एसी साधारण बसें, उनके माध्यम से ही यात्रा के लिए एक ऐसा खास नियम कानून बनाया जाए जिससे डग्गा मार व्यवस्था और दरकिनार उसको आसानी से किया जा सके। परंतु अगर स्थायी निराकरण इसका नहीं किया जाता है तो 2-3 दिन की कार्रवाई की खानापूर्ति के बाद कोई भी विशेष प्रभाव नहीं होगा और लोगों को लगातार परेशानियां देखने को मिलेंगी। दर्शकों से भी विशेष अपील है कि सरकारी व्यवस्था आपको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है, परंतु प्राइवेट व्यवस्था अपने जेबों को भरने के लिए है और अपने समयानुसार मुनाफे को कमाने के लिए है। यदि सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो जाएंगी तो प्राइवेट व्यवस्था आपके जेब को इतना ज्यादा भार डाल देगी कि आप शायद यात्रा करने से भी बचने लगेंगे। परंतु जब तक सरकारी व्यवस्था है तब तक आपको हो सकता है उस सरकारी व्यवस्था से भी कुछ कम अनुपात में यात्रा या अन्य तरह की सुविधाएं आपको मिल सकें। आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें जिससे कि आम लोगों की व्यवस्था और लगभग परिवहन निगम के कर्मचारियों की जो भविष्य का सवाल है उस पर एक संकट जो उत्पन्न हो रहा है उसे भी टाला जा सके। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशनस्टेशनन्यूज.com। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।